नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर किसान फार्मिंग टीच ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत है। किसान साथियों, आज की वीडियो गेहूं के विषय में है। इसमें गेहूं को हम सूखे में बोएं या पलेवा करने के बाद बोएं, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करते हैं। काफ़ी किसान भाई कन्फ्यूजन रहती है किसानों को कि हम सूखे में बोनी करने से क्या फ़ायदा होता है और पलेवा करने के बाद बोने से क्या नुकसान होता है। इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को आज ही हमारे चैनल पर जुड़ जाएं ताकि किसान से जुड़ी सभी समस्याओं एवं मंडी भाव और भी किसानों से जुड़ी सभी समस्याओं के लिए, फसलों की समस्याओं के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और हम जानते हैं सूखे क्या होती है और पलेवा करने से बोने से क्या होता है। किसान साथियों, सूखे उसको कहते हैं कि पहले आप गहराई करके बोनी चालू कर दें, उसके बाद पानी फेर दें, उसे हम सूखा कहते हैं। जिसमें काफ़ी खरपतवार उग कर आती हैं जो गेहूं के काफ़ी उत्पादन को कम करती हैं। किसान साथियों, इसमें कल्ले का उत्पादन नहीं हो पाता है। दूसरी हम बात करते हैं पलेवा करने की बात। बोनी में क्या होता है किसान साथियों कि पहले खेत में पानी दिया जाता है, उसके बाद गहराई की जाती है, उसके बाद बोनी करते हैं। इसमें काफ़ी समय लगता है किसान साथियों। इसमें कल्लों का लेकिन विकास अच्छा होता है। जो पलेवा करने के बाद हम गेहूँ लगाते हैं किसान साथियों, उसमें हमें क्या लाभ होता है कि कल्लों की संख्या अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो जड़ें होती हैं उस काफ़ी विकास कर लेती हैं, काफ़ी गहराई तक जाती हैं, इसलिए हम उनमें हमें लाभ मिलता है। सभी चीज़ों पर चर्चा करते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहली बात हम पलेवा करने की बात करते हैं किसान साथियों। पलेवा करने में क्या होता है, आपको बीज दर की मात्रा 10 किलोग्राम अधिक लगती है सूखे में बोनी करने से। किसान साथियों, क्या होता है किसान साथियों, 10 किलोग्राम ज़्यादा अधिक इसलिए पड़ता है क्योंकि इसमें बीज काफ़ी हमें डैमेज होता है। हमारा बीज काफ़ी डैमेज होता है। क्यों होता है किसान साथियों? क्योंकि कुछ कुछ दाने, कुछ बीज तो हमारा आल में ही रह जाता है, जैसे नीचे नमी होती है उसमें रह जाता है, लेकिन कुछ जो दाने हमारे होती हैं वो ऊपर ही पड़े रह जाती हैं, इसलिए हमारा वो जो दाना ऊपर पड़ा रह जाता है वो डैमेज हो जाता है। किसान साथियों, दूसरी बात हम बताते हैं। दूसरी बात क्या रहता है, जैसे ज़मीन में ज़्यादा गीला रहता है तो उससे क्या होता है कि ट्रैक्टर के जो टायर चलते हैं उससे जो ज़मीन हार्ड हो जाती है, कड़क ज़मीन हो जाती है, तो उससे निकलने में जो अंकुरित होते हैं, जो बीज की दर जो अंकुरित होता है वो निकलने में काफ़ी दिक्कत आती है उससे, क्योंकि जो ज़मीन होती है वो काफ़ी हार्ड हो जाती है। लेकिन इसमें एक फ़ायदा भी हमको देखने को मिलता है। पलेवा की ज़मीन में क्या रहता है फ़ायदा कि जब आपके जो बीज दर जो नीचे चला जाता है जो ज़मीन के अंदर, तो उसकी जो जड़ें होती हैं, जमावड़ा होता है, काफ़ी अच्छे तरीके से नीचे फैल जाता है। क्यों फैल जाता है? क्योंकि उसमें जो नीचे नमी बनी रहती है, गीला बना रहता है, उसके चलते, नमी के चलते काफ़ी जो फसलों की जो दाने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी जड़ें फैला देती है। एक फ़ायदा जो होता है इससे पलेवा करने के बाद। लेकिन किसान साथियों, इसमें एक नुकसान भी होता है। क्या होता है कि पहले हम पलेवा करते हैं, उसके बाद बतर आती है, उसके बाद हम बोते हैं, तो इससे हम काफ़ी 15-20 दिन पीछे चले जाती हैं। इसका कारण भी यही रहता है कि हम सूखे में अधिक बोनी करने से क्या हो जाता है कि जो जल्दी पौधा विकास कर लेता है, लेकिन जो पलेवा करने के बाद ऐसा नहीं हो पाता है किसान साथ। अगर हम तीसरे फायदे की किसान साथियों बात करें तो इसके जो जड़ें होती हैं जो काफ़ी विकास कर लेती हैं पलेवा करने के बाद, तो उसमें क्या होता है, जब भी अब आंधी तूफान आती है तो जो गिरते नहीं हैं पौधे, इसके जो अच्छी तरीके जमा जड़ें मजबूत हो जाती हैं तो वो पौधे गिरते नहीं हैं। और जो सूखे में हम बोनी करते हैं तो वो काफ़ी बिछौना से हो जाता है, मतलब बिछ जाती है दाने, मतलब जो गेहूँ। तो इसमें हमें फ़ायदा देखने को यही मिलता है। और पौधा कम हाइट का रहता है और कल्ले अधिक निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि जड़ें काफ़ी विकास कर लेती हैं पलेवा करने के बाद, और पौधे गिरते नहीं हैं मौसम बदलने से। और पलेवा करने के बाद जब आप बोनी करें तो आप कतार से कतार की दूरी 6 इंच, मिनिमम 6 इंच रखें। 6 इंच के ज़्यादा बिल्कुल भी ना रखें किसान साथियों। अब हम किसान साथियों सूखे की बोनी में फ़ायदा क्या, नुकसान क्या, इसके बारे में थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं। सूखे की बोनी में सबसे बड़ा फ़ायदा हमको यही मिलता है कि हम पिछोनी बोनी नहीं कर सकते। मतलब कि जैसे ही हम
पिछौना नहीं हो सकते हैं। थोड़ी जल्दी से ही उत्पाद जल्दी से ही हम बोनी कर सकते हैं और तुरंत उगना स्टार्ट हो जाती है गेहूँ। दूसरी बात, अंकुरण क्षमता अच्छी होती है क्योंकि सभी एक समान उगते हैं, सभी को एक समान पानी मिलता है, अंकुरण क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। तीसरी बात की अगर हम बात करें तो सूखे में बोने से 10 किलोग्राम मात्रा बीज दर कम पड़ेगी। मतलब कि अगर आप बीज दर 10 किलोग्राम कम भी अगर आप बोना चाहते हैं तो आप बो सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी दाने उग कर ऊपर आते हैं। इससे किसी प्रकार का कोई दाना डैमेज नहीं होता है। लेकिन इसमें नुकसान सिर्फ एक ही होता है किसान साथियों, क्योंकि इसमें खरपतवार नाशक ज़्यादा आते हैं। और सबसे आखिरी नुकसान की अगर हम बात करें तो सूखे में बोने से आखिरी नुकसान आपको क्या होता है किसान साथियों, कल्लों का विकास सही से नहीं हो पाता है क्योंकि ज़मीन हार्ड हो जाती है।